पिछले सेशन में हमने एनोलॉजी पे बेस कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज के सेशन में हम देखेंगे डिग्री एनोलॉजी पे बेस क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है 90 डिग्री का एंगल जो है राइट एंगल है। तो 180 डिग्री मतलब 180 अंश का कोण क्या कहलाएगा? 90 का कोण राइट एंगल है तो 180 का कोण किस टाइप का कोण होगा? ऑप्शन है इसमें ए एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल, सी ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, और डी ऑप्शन है हमारा कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 90 डिग्री का कोण हमारा राइट एंगल है तो 180 डिग्री मतलब 180 अंश का कोण किस प्रकार का कोण कहलाएगा? तो 180 अंश का कोण हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पैंतालीस अंश का कोण जो है एक्यूट एंगल कहलाता है। तो 270 अंश का कोण क्या कहलाएगा? ऑप्शन है इसमें ए रिफ्लेक्स एंगल, बी ऑप्शन है एक्यूट एंगल, सी ऑप्शन है कंप्लीट एंगल, डी ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 45 अंश का जो कोण होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो 270 अंश का कोण क्या कहलाएगा? 270 अंश का कोण रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन कह रहा है 360 अंश 360 अंश का कोण जो है कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो 90 अंश का कोण क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। इसके ऑप्शन हैं एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल, सी ऑप्शन है राइट एंगल, डी
ऑप्शन है रिफ्लेक्स एंगल। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 360 अंश का कोण कंप्लीट एंगल है, तो 90 अंश का कोण क्या होगा? तो 90 अंश का हमारा कोण राइट एंगल होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि 120 अंश का कोण, 120 अंश का कोण हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो 30 अंश का कोण क्या कहलाएगा? ऑप्शन है एक्यूट एंगल, बी है स्ट्रेट एंगल, सी है राइट एंगल, डी है रिफ्लेक्स एंगल। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 120 अंश का कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, तो 30 अंश का कोण क्या कहलाएगा? 30 अंश का कोण हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 180 अंश का कोण हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो 360 अंश का कोण क्या कहलाएगा? या फिर ऐसे समझ लो कि 180 अंश का जो कोण है उसका संबंध है स्ट्रेट एंगल से। तो 360 अंश के कोण का किससे संबंध होगा? ऑप्शन है ए राइट एंगल, बी ऑप्शन है रिफ्लेक्स एंगल, सी ऑप्शन है स्ट्रेट एंगल, डी ऑप्शन हमारा है कंप्लीट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 180 अंश का जो कोण है उसका संबंध है स्ट्रेट एंगल से। तो 360 अंश के कोण का संबंध किससे होगा? तो 360 अंश का जो कोण होगा हमारा उसका संबंध कंप्लीट एंगल से होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 360 अंश के कोण को कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 60 अंश का कोण
हमारा एक्यूट एंगल है। तो 150 अंश का कोण क्या होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि 60 अंश के कोण का संबंध एक्यूट एंगल से है, तो 150 अंश के कोण का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन इसके हैं ए ऑप्शन हमारा कह रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कंप्लीट एंगल, सी ऑप्शन हमारा कह रहा है राइट एंगल, डी ऑप्शन हमारा कह रहा है एक्यूट एंगल। तो इसमें हमारा 150 अंश का कोण ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। आज के सेशन में यही 6 क्वेश्चन, अगले सेशन में फिर देखते हैं किसी नई टॉपिक।